सो हे गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, बेसिकली ये जो चैनल है इसका मोटो ये रहने वाला है कि ये आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें समझाएगा और चीज़ें बतलाएगा। क्योंकि मैंने 3 से 4 साल हो चुके हैं मैंने कैमरे के साथ में अपना टाइम स्पेंड किया है, तो मैंने जितना जो एक्सपीरियंस लिया है मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर आपने ये ले लिया है या फिर आपने इसके साथ में लिया होगा, और अगर या फिर आप प्लान कर रहे हैं डीएसएलआर लेने का, तो इस चैनल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डीएसएलआर लेने के पहले कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। बट अगर फ़िलहाल आपके पास में एक डीएसएलआर है तो आपको क्या करना चाहिए, उसका मैनुअल मोड कैसे यूज़ करना चाहिए। डीएसएलआर तो हर कोई ख़रीद सकता है बट ऑटो मोड में फ़ोटोज़ ले सकता है। तो बेसिकली इसमें एक मोड होता है मैनुअल मोड। तो मैनुअल मोड आपको यूज़ कैसे करना है आपको मैं इस बारे में बताने वाला हूँ, और इसके अलावा मैं फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल में बताने वाला हूँ। तो सब कुछ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं काम किस तरह का करता हूँ। तो बेसिकली मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह की फ़ोटोज़। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह की फ़ोटोज़। मैनुअल मोड में आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड। तो इन 3 पॉइंट्स को मिला करके ट्रायंगल बनता है। तो ये जो ट्रायंगल होता है इसको जिसने अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो वो एक्सपोजर ट्रायंगल अच्छा बैठ जाता है और अच्छा हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप ग्रेटर फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो बेसिकली मैनुअल मोड में एक ऑप्शन होता है अपर्चर। अपर्चर जो कि आप जो डिनोट होता है एफ बाई 1.4, एफ बाई 1.6, इस तरह से 1.8 इस तरह से होता है। एफ से डिनोट होता है, और जितना छोटा नंबर होता है अपर्चर का, मतलब उसकी कैमरे के लेंस की ओपनिंग उतनी ज़्यादा बड़ी होती है, उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी, f1.4 में ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा, और वहीं F16 में ब्राइटनेस कम होगी, डार्कर फ़ोटोज़ आएंगी, और लेकिन क्लियर फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी आएंगी। इसमें ब्लर होने की फ़ोटो, ब्लर ज़्यादा नहीं होती हैं। इसी के साथ में इसके बाद में एक ऑप्शन होता है शटर स्पीड का। तो जो शटर स्पीड होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये 30 सेकंड में अगर 1 शॉट लेते हैं तो वो मोशन ब्लर प्रोड्यूस करता है। वहीं लेकिन 1 सेकंड का 4000th पार्ट में अगर आप सेट करते हैं अपना शटर, तो इसमें क्या होता है कि फ़ोटोज़ क्लियर आती है। बेसिकली ये जो यूज़ होता है वो स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। तो इसके प्रो एंड कॉन्स होते हैं। प्रो एंड कॉन्स में ये होता है कि जो पहला, जब शटर स्पीड लो होती है तो ब्राइटनेस ज़्यादा होती है लेकिन मोशन ब्लर मिल सकता है। वहीं जब शटर स्पीड मैक्सिमम होती है, जैसे 1/4000 हो सकती है, तो इसमें मोशन ब्लर नहीं आएगा, क्लियर पिक्चर्स आएंगी बट डार्कर फोटोज़ आती हैं। तो वहीं पे अब थर्ड बात करते हैं आईएसओ। एक्सपोजर ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट होता है आईएसओ। उसमें ये होता है कि तो जितना कम आईएसओ होगा उतनी कम ग्रेन्स आएंगी, लेकिन ब्राइटनेस उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा नंबर होगा आईएसओ का, जैसे कि 6400, सो 12800 के आसपास, तो जैसे जैसे आईएसओ नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। बट इसमें क्या होगा कि जो फोटोज़ है उनमें ग्रेन्स आने लग जाएंगे। तो जिसने इन तीनों पॉइंट्स को, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, इनको बैलेंस कर लिया, तो वो एक गुड एक्सपोजर ट्रायंगल बन जाता है, और इससे आप बहुत बेहतरीन फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और इनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं मैं आपको और शेयर करूँगा। तो बेसिकली जब नाइट का टाइम होता है, नाइट शूट करना होता है, और या फिर जब ओवर एक्सपोज्ड फ़ोटो आती हैं, तो मैनुअल मोड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपने डीएसएलआर लिया है तो आपको प्रो होने के लिए मैनुअल मोड में जाना ही होगा। मैनुअल मोड इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। इसके अलावा आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर
पहले ऑटो मोड होता है, ऑटो विदाउट फ्लैश होता है, देन अपर्चर प्रायोरिटी मोड होता है, आईएसओ प्रायोरिटी मोड होता है। और तो इस तरह से अलग अलग मोड होते हैं, आप धीरे धीरे उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो उसके बाद में आप आते हैं मैनुअल में। सो इसीलिए मैं ये ट्रायंगल आपको समझाना ज़रूरी था। आप इसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप एक अच्छी पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे फ़ोटोग्राफी में पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट हर फ़ोटोज़ को पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे तो टाइम भी कंज्यूम होता है। तो इसके लिए अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन करने, पोस्ट एडिटिंग करने के लिए आप अच्छा एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं फ़ोटोज़ को, तो बेसिकली ये इम्प्रूव करता है आपकी फ़ोटोज़ को, और ये क्वालिटी भी मैटर करता है। और एक आपको एक नोट होगा कि आईएसओ जितना कम हो सके उतना रखना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन कर लेते हैं तो आप एक बेटर फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और इसकी आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक कैमरा एक डीएसएलआर लेने के पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस बजट में क्या चीज़ें मिलती है, और कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें ध्यान रखने के बाद ही आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। और इसके साथ में एक्सेसरीज़ और इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक्साइटमेंट चीज़ें होने वाली है। सो इसके बाद आप देखिए कुछ मेरी फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक की हैं।